गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, अमिति मलिन मन कल्पित सूला। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। इस समय रामायण के अनुसार आत्मज्ञान पर चर्चा चल रही है, जिसका 15 वीडियो हो चुका है। ये 16वां वीडियो है। 16वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा है कि तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृत्य सम जावन देय जमावे। यानी तब क्षमा संतोष रूपी पवन से उसे ठंडा करे और समता रूपी दही का जामन देकर उसे जमावे। तो हुआ क्या कि दूध औटाने से तो बहुत गर्म हो जाता है, और जब तक दूध ठंडा व गुनगुना ना हो जाए तब तक वो जमाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे ठंडा करना पड़ता है। अतएव दही जमाने के लिए पहले उसे वायु से ठंडा कर उसमें जामन देना होता है। तो क्षमा तो संतोष और क्षमा ये पवन है, और धृत्य सम जावन है। तो समता रूपी दही का जावन है, और क्षमा व्यंजन मंद मंद हिलाकर तोष रूपी पवन प्रकट कर उसे ठंडा करें, और धृत्य यानी स्त्री उसे जमावे। अब निष्काम होने से मन में संतोष आवेगा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनेऊ नाही। उससे क्षमा आवेगी। यही दूध का ठंडा होना है। अंतःकरण को एक रस सम कर देना सम है, ये जामन है। इसके बाद मुदिता वृत्ति उत्पन्न होगी। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे। यद्यप भोगों की इच्छा निवृत्त हुई तो भी देह हेतु व्यवहार चाहिए, सो इसमें यथालाभ संतोष होना मरुत है। क्षमा रूपी सखी गर्म दूध को संतोष वायु से शीतल करे। क्षमा का स्वरूप यह है कि यथालाभ संतोष तो हुआ, पर उसकी प्राप्ति में यदि कोई विघ्न करे तो उस पर कोप ना करे। सारांश ये कि निष्काम होने में जो क्रोधाधिक उष्णता थी वो क्षमा ने मिटाई। तब धीरज रूपी सम जावन से उसको जमावें। सम जावन कथन का भाव कि अधिक जावन देने से दही शिथिल होता है, अल्प जावन से कच्चा रहता है। वैसे ही अति धीरज कर सत्संगादिक उद्यम न करें तो दरिद्री होती है। अल्प धीरज कर शीघ्रता करें कि इतना सत्शास्त्रों का अभ्यास किया पर स्वरूप साक्षात नहीं हुआ, तो इस मार्ग को छोड़ देता हूँ, तो जिज्ञासा नष्ट हो जाती है।
तो आत्म तत्व की प्राप्ति से जो संतोष हुआ वही पुण्य रूपी पवन है। इसमें क्षमा रूपी जो अचल शीतलता है उसमें आत्म तत्व रूपी दूध को शीतल करें। शत्रु और मित्र में विषमता समता मन में शुच भाव से रह गई, उन दोनों से मन को निर्मूल करके प्राणी मात्र को समभाव से देखें। अब मन का आत्मा में लीन होकर आत्मा का चिंतन करने में दृढ़तापूर्वक स्थिर होकर किसी दूसरी ओर दृष्टिपात न करना दही का गाढ़ा जमना। जब संतोष रूपी पवन से जुड़ा में अहम पद उष्णता मिटाकर क्षमा रूप शीतलता प्राप्त होगी। संतोष असंतोषो दरिद्रस्य संतोषः परमं धनम। अहिंसा, निष्काम, संतोष और क्षमा चारों अंग एक रूप होकर जो परम धर्म हुआ वो ज्ञान की दूसरी भूमिका हुई। धृत समजामन अर्थात समधैर्य हो, हानि लाभ दुख सुख में बुद्धि सम रहे। समधीरज जामन और वही दूध का दही हुआ, यही समधृति समबुद्धि ज्ञान की तीसरी भूमिका हुई। दूध में जल का अंश या पतलापन निकालने के लिए उसको औंठते हैं। यहाँ परम धर्म में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए, यही औंठना है। धर्म का फल सुख है, परम धर्म का फल परम सुख को पाकर मन विचलित होता है, तो इसको संतोष और क्षमा से जुड़ावें। पंखा दो तरफ चलता है, अतः संतोष और क्षमा दो कहे। गाय के चराने से लेकर दूध औंठने तक मन का काम था। अब ठंडा करने का काम क्षमा का है। क्षमा, मुदिता और बुद्धि ये सब मन के परिवार हैं। तृषा शांत करने वाले गुण को तोष कहते हैं। तोष की उपमा मरुत हवा से दी गई है। हवा से गर्मी शांत होती है, दूध ठंडा होता है। परम धर्म में पैमे का कामांश तो दूर हुआ, पर ऐसा करने से वो संतप्त हो उठा। उस संताप को दूर करने के लिए तोष की आवश्यकता हुई। भाव ये कि सर्वे च सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया। ऐसी धारणा अटल होने पर भी काम से भय रहता है, क्योंकि ये क्रोध उत्पन्न करा करके हिंसा करा देता है। काम का विरह हुआ, काम के विरह से संताप हुआ। अतएव उस संताप को तोष से दूर करें। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया है उसके लिए आत्मघातक, जिसमें आत्मा का आवरण बढ़े, दोषों का दूर करना परम कर्तव्य है। फिर क्या बताया कि धृत सम जाम दोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे। तो क्षमा जुड़ावे यानी दूसरे के अपराध से भी ना संतप्त होने वाली क्षमा में ही काम के विरह से उत्पन्न धर्म के संताप को दूर करने की शक्ति है। अतएव क्षमा ही उसे तोष की वायु से शीतल करे। और दूसरी बात यह है कि तोष के प्राप्त कराने में क्षमा ही समर्थ है। अतः वही संतप्त परम धर्म में पै को शीतल करे। त्रिविध पाप संभव जो तापा, मिटय दोष दुख दुषह कलापा। परम शांत सुख रहे समाई, तहाँ उत्पात न भेद आई। तुलसी ऐसे शीतल संता, सदा रहें यही भात एकंता। तो ठंडा करने का दूसरा ये भी भाव है कि साधक को व्यर्थ काल बिताना उचित नहीं। अनायास भी दूध धीरे धीरे ठंडा हो जाता है।
पर उसमें देर लगेगी, अतएव तोष रूपी शीतल वायु से उसे क्षमा द्वारा शीतल करने का उद्योग करें। अब बताया कि धृत सम जावन देय जमावे। तो धृत सम जावन, धृत अर्थात धैर्य, कृत कार्य होने का प्रधान साधन है। यथा धीरज धैर्य तपाय पारा। सम में भाव ये कि समता वाला धैर्यवान होना चाहिए, विषमता वाला नहीं। इसी का जामन बनावे। जामन दही की उस मात्रा को कहते हैं जिसे दूध में डालकर दही जमाया जाता है। खटाई आदि से भी दही जमता है पर वो अच्छा नहीं होता है। अथवा सम जामन से ये तात्पर्य है कि जितना उचित हो उतना ही जामन दें, क्योंकि उचित मात्रा में कम में दही नहीं जमेगा और अधिक होने से पानी छोड़ देगा। अतएव जितने धैर्य की आवश्यकता हो उतने ही से काम लें, धैर्य कहीं हठ में परिणत ना हो जाए। अर्थात जावन डालकर उसे उतना समय दें जितने में जावन का प्रभाव संपूर्ण दूध पर पड़े और वो जमकर एक थक्का हो जाए। तो दूध के जमाने में जावन के लिए दूसरे दही की आवश्यकता पड़ती है और उस दूसरे के लिए तीसरे की। तो इस बात यहाँ अनादिकाल से साधन परंपरा दिखलाई है। ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसा उद्योग आज तक कभी नहीं किया। जीव की स्थिति अनादिकाल से है और उसका उद्योग बराबर जारी है। न जाने कितनी बार दही जमा पर काम पूरा चौकस ना उतरा। इस बार भी दही जमकर तैयार हुआ। जिस प्रकार हरे तृण का परिणाम दूध एक दूसरी वस्तु तैयार हुई, इसी भांति दूध का परिणाम दही एक बिल्कुल तीसरी वस्तु है। इसमें दया, निष्कामता, तोष और धैर्य चारों का मेल है। क्षमा का कार्य समाप्त होते ही मुदिता आपसे आप उपस्थित हो जाती है। इसी प्रकार अन्य पात्र भी आते जाएंगे। अब गोस्वामी जी इस आत्मज्ञानी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुदिता शब्द आया तो उस पर क्या कह रहे हैं कि मुदिता मथै विचार मथानी और दम आधार रयु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता और विमल विराग सुभग सुपुनीता। अर्थात मुदिता रूपी माथ में उस दही को डालकर विचार रूपी मथनी से इंद्रिय दमन रूपी आधार खंभा आदि में सत्य एवं उत्तम प्रिय वाणी रूपी रस्सी लगाकर तब दही को मथ कर निर्मल सुभग और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। मुदिता विचार की मथनी से मथें। मुदिता रूपी सुंदर स्त्री आत्म तत्व और परमात्म तत्व के स्वच्छ विचार रूपी मथनी को हाथ में ग्रहण कर इंद्रिय निग्रह रूपी खंभ जो सत्य ब्रह्म के चिंतन का और सत्य रज्जु का स्तंभ है, उसके और मथानी के बीच में बाणी रूप बड़ी रस्सी को लगा करके सनैये सनैये मथे अर्थात ब्रह्म के अर्थात रूप को देखे। यही उसका दही उत्तम मंथन है। मुदिता को मथने वाली स्त्री माना गया है। तो मुदिता वृत्ति माथ है जिसमें दही छोड़कर मथा जाता है। मुदिता में विचार बिना दम के नहीं ठहर सकता। जैसे मथानी बिना खंभ के आधार के सत्य और प्रियवाणी
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो ये दो रस्सियाँ हैं। तो कितना ही विचार क्यों ना हो, पर यह झूठ बोला करें तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। अतः सत्य सुबानी कहा, मुदिता मथय विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। भाव की प्रसन्नता पूर्वक विचार से इंद्रियों को विषय से पलटाकर सत्य मीठी वाणी से सार असार का निर्णय करे। सार असार के निर्णय से वैराग्य उत्पन्न होता है। मुदिता मथय का भाव कि विषमता शून्य होने पर जो आनंद वृत्ति का लाभ हुआ उससे विचार द्वारा मनन करें। अब चौथी भूमिका कहते हैं, जिस पात्र में दही जमाया जाता है उससे दूसरे बड़े पात्र में, जिसे मथा या महेड़ा आदि कहते हैं, पलटकर मथानी से उसे मथते हैं। खंभे में रस्सी लगाकर उससे मथानी चलाई जाती है। दही मथकर मक्खन निकाला जाता है। ये दृष्टांत है। यहाँ परम धर्म रूप दूध स्वरूप पात्र में जमाया गया, उसे मुदिता अर्थात आनंद रूप बड़े पात्र में पलटकर विचार रूप मथानी डालकर दम को खम्भ बनाकर सत्यवाणी रूपी रज्जू से बांधकर मथते हैं। विचार सार असार का निर्णय, मुदिता, विचार, दम और सत्यवाणी चारों संयुक्त जो वैराग्य है वही ज्ञान की चौथी भूमिका है। तो विचार रूपी मथानी से उसको मथें, तात्पर्य की बारंबार यही विचार करें कि आत्मा सदा सत्य, जगत त्रिकाल में मिथ्या है। दम आधार है जिसके आश्रय मथानी फिरती है। तत्व ये कि विषय रसों से इंद्रियां रुकें तब मन विचार परायण हो। फिर क्या बताया कि विमल विराग सुभग सुपुनीता। तो विमल विराग यानी श्रुतियों का आश्रय समझकर पदार्थों में दोष बुद्धि होना वैराग्य की निर्मलता है। सब व्यवहारों का वाह त्याग उसकी सुंदरता है और ज्ञान उपार्जन की योग्यता करनी उसकी पवित्रता है। तो अब तक परम धर्म दूध विश्वास पात्र में रहा, अब हृदय के आनंद रूपी महेड़े में पलटा गया। दम खंभ है, दो रस्सियों के खंभे के आधार पर मथानी थमी रहती है, एक रस्सी से खींच खींच कर मथना होता है। तो यहाँ सत्यवाणी अर्थात पश्चंती वाणी मथने की रस्सी है और सुवाणी अर्थात मध्यमा और बैखरी ये दोनों खंभे से मथानी के आधार हैं। जैसे बिना रस्सी के मथानी नहीं चल सकती, वैसे ही बिना अंतःकरण की वाणी के विचार नहीं हो सकता। इत्यादि सब सामग्री एकत्रित कर जब जीव स्थिर होकर मथे अर्थात सभी इंद्रियों की वृत्ति वैखरी मध्यमा वाणी सब बटुर कर मन चित्त अहंकार आदि बुद्धि के अनुकूल हो, तब बुद्धि पश्यंती वाणी में मिलकर आनंद सहित विचार करे कि स्वर्ग पर्यंत सब विषय तुच्छ हैं, नाशवान हैं, इनको त्याग कर आत्म रूप में डटो जिसमें अचल सुख है। इत्यादि विचार मथना है। मथने से मक्खन यानी विमल वैराग्य निकला। अब विमल जिसमें वासना आदि मल नहीं है, शुभग अर्थात सुंदरता में मंदताद कुरूपता नहीं, सुपुनीत अर्थात जिसमें मनाद ईर्ष्या क्रोधादि अपावनता से रहित है। भाव कि इंद्रिय वाणी स्थिर होकर आनंद सहित विचार करने पर जो शुद्ध वैराग्य हुआ वो नवनीत है। जगत और आत्म रूप जाना ये सत्वापत्ति ज्ञान की चौथी भूमिका है। तो मुदिता मथय, दही को मुदिता अर्थात दूसरे के सुख में आनंदित होने वाला गुण मथे,
यहाँ मथना विचार करना है। विचार में मुद्दता की बड़ी आवश्यकता है। विचार मथानी धर्म को सदा काम के साथ का संस्कार है। धर्म के साथ से काम हटा दिया गया, धैर्य से मैत्री कराई गई, पर अब भी उसमें दुख के बीच काम का संस्कार शेष है। तो उसी संस्कार को तोड़ने के लिए उस दही के थक्के को विचार यानी वस्तु विचार से मथे। दम आधार अर्थात इंद्रिय दमन जो सठ संपत्तियों में से दूसरा है, उस वस्तु विचार का आधार होगा, मथानी का फल होगा। उसी की चोट से जमा हुआ दही का थक्का छिन्न भिन्न होकर रवा रवा हो जाएगा। तो रजु सत्य सुबानी, सत्य नवनीत सुबानी अर्थात हितकर सत्यवाणी गुरु तथा शास्त्र की उस विचार मथानी की डोरी होगी। उसकी खींच के अनुसार जब वस्तु विचार दंड अपने फल के साथ घूमेगा, अर्थात शास्त्र मर्यादा के भीतर तर्क होगा, तब दही मथित होकर नवनीत मक्खन प्रसव कर सकेगा। तो इस प्रकार आगे बताया कि तब मथ काढ़ ले नवनीता। तब मथ तो इस प्रकार विचार मथानी द्वारा मथने से काम संस्कार छूट जाएगा और उसके छूटते ही त्रिवर्ग या षड विकार की जो कुछ वासना परम धर्म के सार को ढके हुए थी छिन्न भिन्न होकर अलग हो जाएगी और नवनीत विराग प्रकट हो पड़ेगा। काढ़ ले नवनीता। तो अब तक सब कार्य विश्वास रूपी पात्र में ही होता आया, उसी में दूध दुहा गया, जमाया गया और मथा गया। अब मक्खन निकल पड़ा तो उसे विश्वास पात्र से अलग कर लिया गया। भाव ये है कि केवल विराग का विश्वास होने से काम नहीं चलेगा। विमल विराग, वो मक्खन विमल विराग है। तो तेहि पूर्व बसत भरत बिनु रागा चंचरीक जिम चंपक बागा। विराग साधन चतुष्टय में दूसरा है। और शुभग सुपुनीता, तो ये मक्खन दूध सा शुभग है, पर दूध पुनीत था, ये सुपुनीत है। अब साधन चतुष्टय के पूर्ण होने में केवल समाधान की त्रुटि है। अतएव जोग अघिन का प्रयोग किया गया है। तो जिस पात्र में दूध दुहा उसी में औटा, उसी में जमाया, फिर मही फेंक कर उसी में मक्खन रखकर तपाया। तो आगे जब मक्खन निकला तो फिर उसको जोग अगिन कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए और बुद्ध सिरावय ज्ञान घृत ममता मल जरि जाए। इस भी चर्चा होगी। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।